आपने कभी सोचा है कि सीटी स्कैन मशीन बिना रुके 360 डिग्रीज कैसे घूमती है? पहले सीटी स्कैन इतना स्लो क्यों था और आज के सीटी इमेजेस इतने क्लियर होने का रीज़न क्या है? आज की इस वीडियो में हम स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी और सीटी डिटेक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी और सीटी डिटेक्टर्स काम कैसे करते हैं। प्रॉब्लम क्या थी जब स्लिप रिंग नहीं होते थे पहले के ओल्ड सीटी स्कैनर्स में, और एडवांटेजेस क्या है स्लिप रिंग के, सीटी डिटेक्टर्स क्या है, बेसिक वर्किंग क्या है, और डिटेक्टर्स इमेज क्वालिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि सारी ही चीज़ें कनेक्टेड हैं। आइए हम लोग पहले समझते हैं कि व्हाट इज स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी। स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी एक स्पेशल रोटेटिंग कनेक्शन है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये जो सीटी गैंट्री को कंटिन्यूसली घूमने का मौका देती है। हर रोटेशन के बाद मशीन को रुकना नहीं पड़ता। केबल ट्विस्ट का भी प्रॉब्लम कम्प्लीटली ख़त्म हो गया जो कि ओल्ड जनरेशन सीटी स्कैनर्स में होता था। इसलिए आज के जो भी मॉडर्न सीटी स्कैनर्स हैं वो स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी पे ही काम करते हैं। समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी जब स्लिप रिंग नहीं होते थे ओल्ड सीटी स्कैनर्स में। एक रोटेशन के बाद ही केबल सारी ट्विस्ट होने लगती थी, स्कैनर को रुक के फिर रिवाइंड करना पड़ता था और इसकी वजह से स्कैनिंग टाइम स्लो होती थी ओवरऑल और फास्ट इमेजिंग पॉसिबल ही नहीं थी। इसलिए ओल्ड सीटी स्कैनर्स टाइम कंज्यूमिंग थी। अब हम लोग समझते हैं कि ये स्लिप रिंग कैसे वर्क करती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। केबल्स की जगह हम लोग इसमें मेटल रिंग यूज़ करते हैं। जो पावर है ये रोटेटिंग रिंग के थ्रू पास होती है। डेटा कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र होते रहता है इसमें, और ये जो गैंट्री है ना ये 360 डिग्री नॉन स्टॉप रोटेट करती है और इसकी वजह से ये स्कैनिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। इसीलिए हेलिकल स्कैनिंग आया और बहुत फास्ट स्कैनिंग होने लगी। अब समझते हैं कि एडवांटेजेस क्या थे स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी के। कंटिन्यूअस गैंट्री रोटेशन दिया इसने, स्कैन टाइम काफ़ी फास्ट हो गए, पेशेंट कंफर्ट। पेशेंट पहले क्या होता था कि पेशेंट थोड़ा सा भी हिलता था और पूरा स्कैनिंग ख़राब होता था, पूरा रिपोर्ट ख़राब होता था। इसकी वजह से थोड़ा पेशेंट भी कंफर्टेबल हो पाया और स्कैनिंग भी ख़राब नहीं हुई। मोशन आर्टिफैक्ट्स रिड्यूस हो गए और हेलिकल सीटी, सबसे इम्पॉर्टेंट हेलिकल सीटी आ पाया। अब हम लोग समझते हैं कि सीटी डिटेक्टर्स क्या है। सीटी डिटेक्टर्स का काम होता है एक्सरे रिसीव करना, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट होंगी ये सब मिलकर बनाती हैं सीटी इमेजेस। डिटेक्टर्स एक्सरे ट्यूब के ऑपोजिट साइड होते हैं और इमेज क्वालिटी डिटेक्टर्स पे ही डिपेंड करती है। जितना अच्छा डिटेक्टर होगा उतनी अच्छी आपकी इमेज क्वालिटी आएगी। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक वर्किंग ऑफ सीटी डिटेक्टर्स। सीटी डिटेक्टर्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या और ये कैसे काम करते हैं। एक्सरे जो है ना वो पहले डिटेक्टर्स पे हिट करता है, ठीक है। जैसे कि एक्सरे सोर्स से एक्सरे निकला, पेशेंट में एटेन्यूएट किया और फिर पेशेंट के थ्रू ये आया डिटेक्टर्स पे, ठीक है। जो ये आया एक्सरे ये फिर लाइट और इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस करती हैं, ये जो भी हमारी डिटेक्टर्स हैं। सिग्नल एम्पलीफाई होता है, फिर ये कंप्यूटर को भेजते हैं और फिर उसके बाद इमेज रिकंस्ट्रक्ट होता है। ये प्रोसेस हर सेकंड में 1000 ऑफ टाइम्स होती हैं, तभी फास्ट स्कैनिंग इनेबल हो पाई थी मॉडर्न जनरेशन सीटी स्कैनर्स में। अब देखते हैं कि सीटी डिटेक्टर्स के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। सीटी डिटेक्टर्स हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। पहला है अपना गैस डिटेक्टर्स, दूसरा है सिंटिलेशन डिटेक्टर्स और तीसरा है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। गैस डिटेक्टर्स के बारे में पहले पढ़ते हैं। गैस डिटेक्टर्स ओल्ड सीटी स्कैनर में हम लोग यूज़ करते थे। इसमें जेनॉन गैस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, जेनॉन गैस का पहले ओल्ड सीटी डिटेक्टर्स में यूज़ होता था। ये एग्जामिनर आपको वाइवा में भी पूछ सकते क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक्सरे गैस को आयनाइज करती है, ठीक है। ये जो जेनॉन गैस थी ना,
एक्सरे जैसी ही आती हैं डिटेक्टर्स में, ये जिनॉन गैस को आयनाइज करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है और इसकी एफिशिएंसी ना काफ़ी लो थी, इसलिए इसे हम मॉडर्न सिटी में अब कभी भी यूज़ नहीं करते। ये ओल्ड सिटी स्कैनर्स में यूज़ होती थी जिनॉन गैस। अगर मैं कहूँ तो गैस डिटेक्टर्स यूज़ करते थे हम लोग उसमें, ठीक है। अब देखेंगे सिंटिलेशन डिटेक्टर्स। इसमें ना सिंटिलेशन क्रिस्टल्स का यूज़ होता है। एक्सरेज है ना, वो पहले लाइट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ये एक्सरेज आई, ये विजिबल फोटोन, या आप बोल सकते हो इसे, ये लाइट में कन्वर्ट होती थी, ठीक है। फिर लाइट जो थी ये इधर आएगी और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई है और ये मॉडर्न सिटी में यूज़ होती ही है और इसकी इमेज क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। ये ना क्रिस्टल और फोटो डायोड दोनों से बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिस्टल प्लस फोटो डायोड दोनों से बने होते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। इनकी एफिशिएंसी बहुत हाई है, इसका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी फास्ट है, ये नॉइज़ बहुत कम प्रोड्यूस करती है कोई भी रिपोर्ट में, इमेज में। और हम लोग इसे ना MDCT मल्टी डिटेक्टर CT स्कैनर में यूज़ करते हैं। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ये डिटेक्टर्स मैक्सिमम एक्सरे को यूज़फुल सिग्नल कन्वर्ट कर लेते हैं आराम से। अब समझते हैं कि डिटेक्टर का रोल क्या है इमेज क्वालिटी में। देखिए, अगर आपके पास बेटर डिटेक्टर होगा तो इमेज भी आपकी बेटर आएगी। अगर आपके पास ख़राब क्वालिटी का डिटेक्टर होगा तो आप जितना भी कोशिश कर लो, इमेज क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। इसमें ना कंट्रास्ट रिजोल्यूशन इम्प्रूव हो पाया, नॉइज़ काफ़ी कम हो गया, पेशेंट डोज भी काफ़ी कम हो गया, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर डायग्नोसिस। इसलिए ना सिर्फ डिटेक्टर मशीन का पार्ट नहीं है, डायग्नोसिस का ये बेस है। तो आप लास्ट में ये याद रख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर सबसे एडवांस होती है और डिटेक्टर डायरेक्टली इमेज क्वालिटी को और डायग्नोसिस को अफेक्ट करता है। अगर आपको CT डिटेक्टर्स और स्लिप-रिंग टेक्नोलॉजी पहले कंफ्यूजिंग लगती थी और अब क्लियर हो गई है, तो समझ लो आप राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। इस चैनल का एम है कि एवरेज स्टूडेंट्स को भी कॉन्फिडेंट बनाएं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ईजी बनाएं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने बैचमेट और क्लासमेट से ज़रूर शेयर करें।